हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम करने वाले हैं एनएलसैट क्वेश्चन पेपर का रिव्यू। 3 इयर्स एलएलबी का पेपर कैसा गया ये हम देखने वाले हैं, और स्टूडेंट्स ने क्या बोला और आपके लिए क्या लर्निंग्स है अगर अगली बार ये एग्जाम आप दे रहे हो। कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है। कट ऑफ के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो कॉमेंट्स में बता देना, मैं कट ऑफ पे वीडियो ले आऊँगी। क्वेश्चन पेपर रिव्यू करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर पार्ट ए जो था वो बिल्कुल डुएबल था। बच्चों ने बोला कि ऐसा कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं था, पैटर्न सेम था और वो सॉल्व कर पाए, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। पार्ट ए में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, क्रिटिकल रीजनिंग होता है और करंट अफेयर्स होते हैं। और करंट अफेयर्स के लिए उन्होंने स्पेसिफिकली बोला कि जो हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं वो बेस्ट हैं। मैं आपको रिव्यूज़ पढ़ा देती हूँ। जिन बच्चों ने भी हमारे वीडियो लेक्चर्स को फॉलो किया था वो करंट अफेयर्स कहते हैं कि इसके बाहर से तो कुछ आ ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये रिव्यूज़ थे, तो यस ये था, तो डुएबल था। पार्ट बी के अंदर आपके 5 लीगल क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, एंड फॉलोड बाय 1 essay। 1 essay में चॉइस थी, 3 टॉपिक्स की चॉइस दी थी उन्होंने, जिसमें से आपको कोई भी एक करना था। जो टॉपिक्स बच्चों ने बताए हैं इस सोशल मीडिया गुड फॉर माइनर्स, थर्ड लैंग्वेज पॉलिसी, शुड वुमेन डोमेस्टिक लेबर बी कॉम्पनसेटेड, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस थे जो अगर आपने करंट अफेयर्स फॉलो किए थे तो बड़े आराम से आप कर सकते थे। मैंने बोला था कि एक टॉपिक तो ऐसा होगा ही जिसको आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते थे, ठीक है। और ये सारे टॉपिक्स ही ऑलमोस्ट हमने कवर करवाए थे। थर्ड लैंग्वेज पॉलिसी तो बहुत ही मतलब डिटेल में कवर हुआ था, और मॉक टेस्ट में भी था, आंसर राइटिंग कोर्स में भी था, और सोशल मीडिया वाले टॉपिक्स भी हमने बहुत कवर किए थे। तो यस, तो बिल्कुल डुएबल पेपर था। यस मैम, लाइक फॉर ऐसे द टॉपिक्स टू प्रोवाइड यू प्रोवाइड वर ऑल राउंडर लाइक ऑफ वेरियस डिफरेंट टॉपिक्स। सो बहुत कंटेंट बैठ गया था दिमाग में, सो आई कुड राइट अ लॉट। एंड ऑफ कोर्स करंट अफेयर्स मैम, हैट्स ऑफ टू यू, दे वर ऑफ ग्रेट हेल्प। इवन थैंकफुली मार्च वाला आई डिड, पहले मार्च अप्रैल में से क्वेश्चन आए थे, ठीक है, ट्विस्ट थे questions, तो understanding of current affairs is very important. My exam went well, all thanks to you. Current affairs were so well explained by you that I didn't even remember that I remember the answer and just came to my mind. And your last revision classes were very helpful. हम हमेशा ओवर डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। हमने लास्ट रिविजन क्लासेस जो थी उसके लिए प्रॉमिस नहीं किया था, ना ही उसके लिए पैसे लिए थे बच्चों से, बट हमने वो प्रोवाइड करे, ठीक है। उसके बाद हेलो मैम, माई एनएलसैट वेंट अ लॉट बेटर देन CUTPG. I had completely lost faith in it, purchase your mock test, didn't attend the mock test, but इन्होंने हमारे जो आंसर राइटिंग क्लासेस हैं, जो आंसर राइटिंग कोर्स था वो अटेंड किया, एजुगिरी पार्शली करा, करंट अफेयर्स करा, एंड उन्होंने कहा कि टाइम क्रंच की वजह से नहीं लिख पाए, बट ऐसे लिखना आता था। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि मॉक टेस्ट जो खरीदे थे उनको अटेम्प्ट भी करना था। शी एक्सेप्टेड कि हाँ इसकी गलती है, शी वुड हैव अटेम्प्टेड इट बेटर अगर मॉक्स दिए थे। तो आंसर राइटिंग कोर्स और मॉक्स दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, तभी बोलती हूँ। अटेम्प्टेड एवरीथिंग, ऑल ऑफ पार्ट ए एंड ऑल ऑफ लीगल रीजनिंग, ऐसे आई कुडंट फिनिश, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस इन करंट अफेयर्स। देखिए यहाँ पर हमें क्या सीख मिल रही है कि हमें स्टार्टिंग से टाइम मैनेजमेंट पे काम करना है। जो 2027 वाला बच्चा ये वीडियो देख रहा है, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको सिखाया जाता है। और इस बार तो स्टार्टिंग से ही लग जाऊंगी मैं तुम्हारी टाइम मैनेजमेंट के पीछे। एंड पार्ट बी, आंसर राइटिंग कोर्स हेल्प्ड सो मच, ठीक है। तो यस, अप्रूवल। फिर बच्चों ने बोला शॉर्टेज ऑफ टाइम टू फिनिश ऑल क्वेश्चंस। तो यहाँ पर शॉर्टेज ऑफ टाइम मतलब हमें स्पीड बनानी होगी पेपर को सॉल्व करने के लिए, ये हमें सबसे बड़ी सीख मिल रही है। करंट अफेयर्स वर ऑन बुल्स आई एंड एनी आइडिया दैट माइट बी कट ऑफ अ जनरल कैटेगरी। माई एनएलसैट प्रेप फीडबैक, करंट अफेयर्स was the most doable because of your lectures. I think if anyone who regularly just watches your lectures diligently can perfect current affairs in no time. Boot camp extra feedback always better. इस बच्चे को तो मैंने बहुत तंग किया था, ये मानने को तैयार नहीं थी कि कैसे आंसर लिखना है। इसको मैं डांट के लिखती थी कि ये लिखो, ये करो, ठीक है ना। तो yes, hence it was helpful as well. Thanks again. Also NLSAT was when decent. I wasn't able to prepare due to something, but again यहाँ पर YT1 एजुगिरी के करंट अफेयर्स जो है उसको भी बोला है कि भैया बहुत अच्छा था, हम बहुत अच्छे से ऐसे लिख पाए। सो गाइज, हमारे कोर्सेज अप्रूव्ड हैं, हमें टाइम मैनेजमेंट पे काम करना पड़ेगा, ये हमें सीखने को मिलता है। सो अगर आप 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लीज़ इंश्योर आप हमारे आंसर राइटिंग बूट कैंप के लिए इनरोल करते हैं और मॉक टेस्ट के लिए भी इनरोल करते हैं। हम वो आज से ही खोल देंगे इनरोलमेंट के लिए, बिकॉज जितनी जल्दी आप प्रैक्टिस स्टार्ट करें उतना ही बेटर है, क्योंकि लिख कर ही इंप्रूवमेंट होता है। एंड ये हमारा फर्स्ट बैच था, बट इसके अंदर मैंने एक चीज़ जो खुद नोटिस करी एज एन इंस्ट्रक्टर, जो मैं खुद ही शीट्स चेक करती हूँ बच्चों की, वर्ड टू वर्ड शीट चेक होती हैं, कि जब आप लिखते हो तभी इंप्रूवमेंट होती है। बहुत सारे बच्चों की इंप्रूवमेंट मैंने करवाई है, मैं आपकी भी इंप्रूवमेंट करवा सकती हूँ। आपको आंसर राइटिंग में
चला सकती हूँ अगर आपको लग रहा है कि हाँ हेल्प चाहिए। और मैं बता दूँ, हेल्प चाहिए, फॉर श्योर हेल्प चाहिए आंसर राइटिंग में। सो येस, यू कैन इनरोल फॉर आवर कोर्सेज, लिंक इज गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो अहेड एंड बाय देम। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, ठीक है, इस एग्जाम से रिलेटेड, तो इंस्टा पे आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। आई एम लॉगरी के नाम से मैं वहाँ पर हूँ। कोई भी चीज़ है कि हमें पहले क्या खरीदना चाहिए, दोनों चीज़ें क्यों खरीदनी चाहिए, कैसे क्या होगा, जो भी चीज़ें हैं वो आप मुझे बता सकते हैं। अगर एक वीडियो चाहिए फ्रेश एक्सप्लेनिंग द आंसर राइटिंग कोर्स एंड द मॉक टेस्ट, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं वो ले आऊँगी। एंड येस, जो 2026 वाले, 2025 वाले, 27 पे क्यों पहुँच गई मैं, 2026 वाले स्टूडेंट्स, 2025 वाले बच्चे हैं, अगर उनको कट ऑफ वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बता दीजिए, मैं वीडियो कर दूंगी। एंड कोई भी डाउट्स हैं तो डीएम कर दीजिए इंस्टा पे या फिर कमेंट्स में पूछ लीजिए। एंड येस, अगर आप 2026 वाले बच्चे हो और आपको लगा कि लॉगरी ने आपकी हेल्प करी है, तो प्लीज ड्रॉप अ रिव्यू इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो इन इंस्टाग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।